जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज का हम लोग का जो क्लास है ये है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है ना। इस चैनल पर आप लोग, ये जो आप लोग का चैनल है ये आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए चैनल, और जो बात करते हैं बेसिक मैथ कंसेप्ट के लिए चैनल आप लोगों के लिए है। आज से हम लोग का इंग्लिश ग्रामर शुरू होता है मेरे भाई, तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और देखेंगे कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए अंग्रेजी अगर बात करूं तो अंग्रेजी और मैथ, ये दो सब्जेक्ट है मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं, और जो भी टॉपिक चलेगा शुरू से अंत तक चलेगा मेरे भाई। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में कोशिश करें कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों का भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो मैं आप लोगों का बस बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये जो ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश सर जो चैनल है, आप लोग इस पर अंग्रेजी ग्रामर सीखेंगे और मेरे भाई शुरू से अंत तक आप लोग सीखने वाले हैं। ये जो चैनल आप लोगों के लिए है स्पेशल इंग्लिश ग्रामर के लिए है। ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोग बने रहें। आज का हम लोग जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, यानी हम लोग बात करते हैं शुरू से सीखने वाले हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना। अंग्रेजी हम लोग शुरू से पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में हम लोग क्या क्या, हम लोग का अंग्रेजी कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या लेवल है, ये हम लोग सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मेरे भाई आप लोगों से बस अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो लोग भी उनका ये फायदा उठा सकें। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्लास की ओर हम लोग को पढ़ना क्या है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस जो हम लोग अभी फिलहाल चल रहे हैं, तो हम लोग का अभी जो चलने वाला है इंग्लिश ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर में जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो शुरू 0 लेवल से करना है। ठीक है। तो हम लोग का आज जो टॉपिक है, इस क्लास में हम लोग जस्ट एक बात और मैं आप लोग बता दूं, जो टॉपिक हम लोग निकालेंगे ना वो टॉपिक शुरू से अंत तक कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है। बीच में क्लास को छोड़ने, मतलब ये जो क्लास रहेगा आपको शुरू से अंत तक रहेगा, और जो ये क्लास रहेगा आप लोगों के लिए जो 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, उस सभी बालकों के लिए क्लास है। इंग्लिश को शुरू से ठीक करना है तो मेरे भाई बेस पर आपको काम करना पड़ेगा, और ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। तो चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज का क्लास में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और क्या कैसे हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो हम लोग का हेडिंग जो रहेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग के लिए रहेगा सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। यही हम लोग का टॉपिक है जो आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे। तो ये टॉपिक हम लोग का पढ़ना है। शुरुआत हम लोग करेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स से, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। आप लोग का हर एक टॉपिक मेरा प्रयास रहेगा मैं आप लोगों को समझा सकूं। इंग्लिश में बच्चे डरते हैं मेरे भाई, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक क्लास करें, उसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय रखेंगे मेरे भाई कि आप लोग क्लास कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो देख रहे हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, इसका हिंदी हो जाएगा मेरे भाई वाक्य तथा उसके भाग। इसका हिंदी हो जाएगा वाक्य तथा उसके भाग। तो ये हम लोग का हेडिंग रहेगा। ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे, अच्छे से क्लास को देखेंगे। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स यानी वाक्य क्या होते हैं तथा उसके भाग क्या होते हैं, ये इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, और शुरू से अंत तक हम लोग क्लास को चलिए। तो सबसे पहले अंग्रेजी में हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए, इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो 8 के पढ़ रहे हो, 9 को पढ़ रहे हैं, 8, 9 पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, 11 पढ़ रहे हैं, 12, कहीं से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सबका आप सभी आप जानेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप चाहेंगे कि 12th में या बात करें 11th 12th में आप इंग्लिश अपना कंप्लीट करें, तो मेरे भाई बेस पर काम करना पड़ेगा। और वो शुरुआत जो क्लास देख रहे हैं ना, आपको लेके लिए क्लास जो मैं लेकर आया हूँ, फर्स्ट क्लास है, ये आप लेके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का हर एक टॉपिक समझा सकूँ कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे भाई आप लोग देखेंगे ध्यान से, हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, देख रहे होंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, वाक्य और उसके भाग, वाक्य तथा उसके भाग। तो मेरे एक बात ध्यान देना है कि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आखिर इंग्लिश कहाँ से आया है और इंग्लिश क्या होता है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। बात करें अंग्रेजी एक भाषा है, और ये अंग्रेजी कहाँ से आया है, तो अंग्रेजी जो हम लोग वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जो भी चीज़ बोलते होंगे वो साउंड से निकला है। तो अंग्रेजी के लिए थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को बता दें, जो इंग्लिश जो होता है ये साउंड से निकला है, और साउंड से बात करें तो साउंड से हम लोग का लेटर निकला है, और लेटर के बात करें तो मेरे भाई लेटर से क्या बना हुआ है,
तो हम लोग का वर्ड बना हुआ है, और वर्ड से क्या बना हुआ है मेरे भाई, तो सेंटेंस बना हुआ है। इतना आप समझिए, इतना तक। और ये सेंटेंस आप यहाँ से देख रहे हैं, और इस सेंटेंस के अलग अलग भाग होते हैं जो कि हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से अभी कोई बात करे, कोई बात पूछे कि इंग्लिश में क्या होता है, कैसे इंग्लिश होती है, तो मेरे भाई शुरुआत से मैं आप लोग बता दूं कि इंग्लिश की जो उत्पत्ति जाती है वो साउंड से, यानी अंग्रेजी जो वर्ड होता है, जो भी हम लोग भाषा बोलते होंगे, उस सबसे पहले नंबर साउंड होता है। साउंड में ही आप लोग देखेंगे वहाँ पर कंसोनेंट एंड भावेल, ठीक है, अल्फ़ाबेट वहीं से आप सुने होंगे, साउंड से ही आप लोग देखे होंगे। अगर बात करते हैं कोई भी पर्सन है अंग्रेजी बोलता है या कोई भाषा बोलता है, तो सबसे पहले वो भाषा साउंड होती है। और इस साउंड से अगर बात करते हैं तो लेटर निकलता है। लेटर का मतलब होता है कि साउंड जब हम लोग बोलते होंगे तो हम लोग का सबसे पहले नंबर अ ब स, यानी ABCD में से कोई वर्ड हम लोग बोलते होंगे, ये सब। और जब बात करते हैं हम लोग ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, तो हम लोग क्या बनता है, वर्ड बनता है। यानी छोटे छोटे लेटरों से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। जैसे अगर आपको बात करें ABCD में से A से लेकर Z तक अगर बात करें, वहां से आप अगर एक एक लेटरों को लेंगे तो उस लेटर को अगर क्रमबद्ध में करेंगे तो आपको किसका निर्माण होगा, तो वर्ड का निर्माण होगा। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप देखिएगा कि अगर यहाँ से साउंड हुआ लेटर, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया। ये सब क्या है सर, तो ये सब क्या है, तो ये लेटर है। और ये लेटर देख रहे होंगे ABCDEF, ये सब लिख रहे होंगे। ये लेटर जो है हम बात करते हैं, ये A to Z तक लेटर है। ये छोटे छोटे लेटरों का अगर हम क्रमबद्ध कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं और उसका सेंस निकलता है, तो मेरा वर्ड बनेगा। आप देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको एक C क्या है, तो C एक लेटर है, और इसके साथ A लगा दिए और यहाँ से T कर दिए, तो क्या बन गया, कैट बन गया। और जो कैट मने आप समझते होंगे, ये कैट मने क्या होता है मेरे भाई, तो बिल्ली होता है, कैट मने बिल्ली। तो आप देखें यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं, सी जो हम लोग बोले, जो हमारे मुंह से सी निकला, ए निकला, बी निकला, वो सबके सब साउंड थे, ठीक है। और साउंड से हमारा लेटर निकला, जैसे बात करते हैं ABCD लेटर निकला, और इस लेटरों को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट सेंस के साथ इसको क्या कर दिए, अगर इसको अरेंज कर दिए CAT, तो मेरा बन गया कैट, कैट मने बिल्ली हो गया यहाँ से। तो ये आपका वर्ड हो गया। उसी प्रकार ये छोटे छोटे अगर लेटर मिलाकर अगर बात करें तो हम लोग का वर्ड्स बना हुआ है। अब जब देखेंगे ध्यान से, जब यहाँ से वर्ड हो गया, यहाँ से CAT कैट मेरा वर्ड हो गया, बात करते हैं रैट हो गया, बात करते हैं मैन हो गया, ये सब के सब आपका क्या है सर, तो ये वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, ये सब वर्ड है। तो आप देखें लेटर से हमारा वर्ड बना। अगर बात करते हैं वर्ड से मेरा क्या बनता है, तो वर्ड से मेरा सेंटेंस बनेगा। जैसे अगर बात करें कि मान लीजिए कैट हो गया, यहाँ पर ISE हो गया, उसके बाद में करते हैं A करते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं दैट। अगर इसको हम अरेंज करते हैं इस तरीक़ा से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ से, तो ये हो जाएगा दिस इज ए कैट। अगर इसको हम लोग सही तरीके से अरेंज करते हैं तो बन गया दिस इज ए कैट। ये आपका वाक्य बन गया, सेंटेंस बन गया। तो मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ मेरे भाई कि अंग्रेजी जो निकला है साउंड से, अंग्रेजी की जो हम लोग बात करते हैं, जो अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी बोलचाल में यूज करते हैं, वह एक भाषा है। और भाषा जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का साउंड से ही हम लोग की भाषाएं बोली जाती हैं। और जो साउंड होती है, साउंड में सबसे पहले नंबर किसका, मतलब कि कौन सा निकला, तो साउंड से हम लोग का लेटर निकला। और लेटर से देखेंगे ध्यान से, लेटरों को अगर हम लोग करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वर्ड बना। और जब ये वर्ड को हम लोग अरेंज कर दिए तो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्ड होते हैं छोटे छोटे से मिलकर क्या बना हुआ है, सेंटेंस बना यहाँ से। तो आप समझ गए होंगे सेंटेंस क्या होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे इंग्लिश की जो निकली हुई है, इंग्लिश जो आप लोग इंग्लिश जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो इंग्लिश आप लोगों से क्या होती है मेरे भाई, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी एक भाषा है। और ये कहाँ से हुआ है, तो अंग्रेजी साउंड हुआ, साउंड से क्या निकला, लेटर निकला, लेटर से क्या निकला, वर्ड निकला, वर्ड से क्या निकला, सेंटेंस निकला। और ये सेंटेंस के हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस कितने पार्टों में टूटा हुआ है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये पूरे कुछ आप लोग क्लास में देखने वाले हैं, अंग्रेजी में आप लोग सीखने वाले हैं। तो इस क्लास में फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, वाक्य तथा उसके भाग। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये जितने टॉपिक में आप लोग को बता दिया कि क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे।
तो इस तरीका से आपको याद करना है। फिर से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो अंग्रेजी है मेरे भाई, अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को हम लोग अपने भाषा जो है ये अपने मुंहों से बोलते हैं। यानी भाषा हम लोग जो निकलती है साउंड से निकलती है और साउंड से हम लोग का लेटर निकलेगा और छोटे छोटे लेटर से हम लोग क्या बना हुआ, वर्ड बना हुआ है। और ये छोटे छोटे वर्ड को अगर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करें और उसका एक निश्चित अर्थ निकले, क्रमबद्ध अर्थ निकलता है, तो इसको बोलते हैं सेंटेंस। समझ रहे होंगे। यहां से आप ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बना वो मेरे भाई, वर्ड बना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बना, तो सेंटेंस बना। उसमें एक कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का ये कहानी यहां तक हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आप समझ गए होंगे। अब सेंटेंस में यहीं से हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस के पार्ट्स, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर आप देख रहे हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो सबसे पहले नंबर आपको यहां शुरुआत करते हैं सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के ही बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में और उसके जो भाग होते हैं उस सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे इस सेंटेंस। तो आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, आपको बताना है सेंटेंस से, वाक्य से। तो सबसे पहले नंबर में इस वीडियो में आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, हम लोग का जो टॉपिक है यही टॉपिक है वाक्य तथा उसके भाग। हम लोग इसमें सीखने वाले हैं वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं इस क्लास में आप देखेंगे। तो बने रहे शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले नंबर अगर बात करते हैं सेंटेंस के, तो ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। आप यहां से बोलेंगे सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। आप बोल सकते हैं शब्दों के ऐसे समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों के ऐसे समूह जिनसे एक निश्चित अर्थ निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। हिंदी भी समझिएगा। शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। आप देख रहे होंगे शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। शब्दों के ऐसे समूह जिनसे एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आप याद करें मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप समझिएगा। तो जैसे में देखिएगा आई हैव a car, I have a car, you a mango, I have a car, you a mango। मेरे पास एक कार है, आप एक आम खाते हो। तो दोनों के अर्थ देखेंगे तो ये बोल रहा है मेरे पास एक कार है, और जो ये देख रहे हैं आप एक आम खाते हो। तो मेरे भाई दोनों एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि आप एक आम खाते हो ये मेरा सेंटेंस है। जब ये मेरा सेंटेंस हो गया तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो पढ़ना है हम लोग का क्या, वाक्यों का भाग। तो यहां तक आप समझ लिए होंगे सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस का डिफिनेशन आप देख रहे होंगे। तो मेरे भाई यहां से हम लोग वाक्य का भाग यहां से आगे पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पढ़ना है आगे, हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं यहां पर हेडिंग में पार्ट्स ऑफ
अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, हेडिंग इसको लिखा दीजिए। और देखिए ध्यान से, इसके बारे में अब हम लोग चलते हैं लेकर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी वाक्यों का भाग, यानी हम बात करते हैं वाक्य का भाग। अब देखिए यहां से हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्यों को कितने भागों में हम लोग तोड़ते हैं और उसको क्या करते हैं। तो सबसे पहले नंबर अगर हम बात करते हैं वाक्य के, तो मेरे भाई यहां से हम लोग वाक्य को टूटा है, तो वाक्य टूटा है दो टाइप में। तो यहां से हम लोग लगा देंगे कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। अब यहाँ से आपको करना है क्या, ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, अगर बात करते हैं सेंटेंस के दो भाग कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई आप लोग यहीं से समझेंगे कि वाक्य को दो भागों में तोड़ा गया है। एक का नाम होता है सब्जेक्ट और दूसरा का नाम होता है प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो आप समझिए, जब सेंटेंस के भाग बोलेगा तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस दो भागों में टूटता है, एक के नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरा का नाम होता है प्रेडिकेट। तो वही हम लिखे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों का भाग। तो पहला नंबर लिखा गया है, इसमें आएगा जो पहला जो आएगा उसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, उसका नाम हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य, या हम इसको बोल सकते हैं कर्ता, उद्देश्य, या हम लोग बोल सकते हैं कर्ता। और जो दूसरा नंबर जो आप देखेंगे, एक और भाग होता है, ओकर नाम है प्रेडिकेट, जो कि हिंदी होता है इसका विधेय, इस प्रकार से आप देख लिए होंगे। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक के नाम सब्जेक्ट और दूसरा के नाम प्रेडिकेट। आप इसको उतारते चलेंगे, आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहां से आप देखिएगा, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट अ सेंस। इस तरीका से शब्दों के ऐसे समूह जिनसे एक निश्चित अर्थ, शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो वाक्य के दो भागों में तोड़ा गया है, एक के नाम सब्जेक्ट होता है और दूसरा का नाम प्रेडिकेट होता है। तो आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब हम दोनों के एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके बाद इसका हम डिफिनेशन बताने वाले हैं आपको। तो आप लोग समझिए कि वाक्य में क्या क्या हम लोग को मिलता है। जैसे आप ऊपर में देखे होंगे सेंटेंस में, अगर बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लगा रहे हैं, जैसे देख रहे होंगे आई हैव अ कार में मैं अगर बात करूँ कि बताइए इसमें इस वाक्य में कौन कौन से सेंटेंस के भाग हैं, तो आपको क्या बताना है कि जो देख रहे हैं, जो ये सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में आई है, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया, यहाँ से जो सब्जेक्ट को छोड़कर बच गया, ये आपका क्या हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो प्रेडिकेट मेरा होगा हैव अ कार। इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो अच्छे से समझिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों से यहाँ लिखा गया है यू इट ए मैंगो, यू इट ए मैंगो, इस तरीक़ा से यू इट ए मैंगो। अगर आपको पूछा जाए मेरे भाई बताइए सेंटेंस के प्रकार इसमें कौन कौन से, सेंटेंस के भाग कौन कौन से हैं, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो आप ये देख रहे हैं, यू को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और यू को छोड़कर जो देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक यू को छोड़कर जो देख रहे हैं, इट ए मैंगो, इट ए मैंगो, ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, तो एग्जाम्पल आपसे यहाँ से पूछा जाएगा सी इज रनिंग, सी इज रनिंग में आपसे पूछा जाएगा बताइए ये इसमें कौन कौन से सेंटेंस के भाग हैं, तो आपको बताना है एक सब्जेक्ट और एक बताना है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पहला देख रहे हैं ना, ये जितने भी प्रनाउन और नाउन वाले पार्ट होते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं इज रनिंग, सब्जेक्ट को छोड़कर ये पूरे के पूरे पार्ट जो होगा ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, इस प्रकार से।
तो बताइए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इस तरीके से। अब हम लोग का क्या करना है कि इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, और प्रेडिकेट भी दो टाइप में टूटेंगे, तो वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना को आप लोग उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जिन जिन बालकों को अगर ये समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ समझ में आया है। मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो टॉपिक क्लास में लाए हैं, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स लाए हैं, वाक्य तथा उसके भाग, यानी जो हम लोग वाक्य बनाते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, उसके कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में इस क्लास में आप लोग सीख रहे हैं। बात करते हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। देखेंगे, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों के ऐसे समूह, शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य के किन्हें तो आप यहां पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य के भाग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक के नाम हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य या कर्ता, और दूसरा जो होता है प्रेडिकेट, उसको बोलते हैं विधेय। तो प्रेडिकेट में क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को छोड़ दीजिएगा तो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा यू इट ए मैंगो, तो यू आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सी इज रनिंग, तो सी हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसको छोड़कर जो बट गया ये आपका प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार से आपसे पूछ दे रहे हैं कि आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था, तो बताइए इसमें एक सब्जेक्ट कौन होगा, प्रेडिकेट कौन होगा। तो आई पेन, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट, हैड अ पेन जो होगा मेरा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से कितने भी अनगिनत सेंटेंस ले सकते हैं। राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी में सब्जेक्ट कौन होगा, तो बात करेंगे राम हेल्प्स मी में सब्जेक्ट कौन होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो एग्जाम्पल चौथा नंबर मेरा एग्जाम्पल होगा, यहां से राम हेल्प्स मी, तो ये आप देख रहे हैं राम, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहां से आप देख रहे हैं हेल्प्स मी, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। इस तरीके से तो अनगिनत कितने भी आप लोग यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं मेरे भाई। तो आप लोग बताइए क्या आप लोग इतना सीखें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं अच्छे से सेंटेंस के दो भाग जो होते हैं उसके डिफिनेशन की ओर, और इसके डिफिनेशन क्या होते हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। आगे की ओर हम लोग देख लिए वो सब, अब हम लोग को आगे पढ़ना है सेंटेंस के। जब हम लोग बात करते हैं तो मेरे भाई हम यहाँ से बताए थे आपको पीछे में, जो हम लोग पिछला स्लाइड में जो पिछले हम लोग देख चुके हैं कि इसके क्या होते हैं सेंटेंस और उसके भाग कौन कौन से हैं, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब आपको यहाँ से इसका डिफिनेशन समझना है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं, और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए समझिए। उससे पहले नंबर में आप लोग को एक बार पुनः बता दे रहा हूं कि मेरे भाई सेंटेंस जो होते हैं ये दो टाइप में टूटेंगे। एक के नाम होता है सब्जेक्ट और एक के नाम होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस जो होते हैं मेरे भाई इसके दो भाग होंगे। एक सब्जेक्ट, इसका हिंदी होता है सर उद्देश्य, या इसका एक और नाम होता है, उद्देश्य के बाद एक और नाम होता है जो इसको बोल सकते हैं कर्ता। इंग्लिश ग्रामर में इसको हम कर्ता बोलते हैं। और एक और होता है इसका प्रेडिकेट का नाम होता है सर विधेय। तो ये हम लोग सीख चुके हैं सेंटेंसों में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन प्रेडिकेट होते हैं, अच्छे से पिछले स्लाइड में आप सीख चुके हैं। अब मेरे को क्या काम क्या यहाँ से क्या है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। ये दोनों जानना है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं परिभाषा के साथ और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर उसके बाद प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि प्रेडिकेट के कितने कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर मेरा हेडिंग रहेगा यहाँ से कि बताना है आपको पहला जो इसका भाग है सेंटेंस का सब्जेक्ट। बात करते हैं सब्जेक्ट, हिंदी हो जाएगा सर उद्देश्य, या हम बोल सकते हैं कर्ता। अब देखो यहां से क्या करना है, सब्जेक्ट और कर्ता। उद्देश्य हम लोग देखना है, सब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य, और कर्ता इसको बोलते हैं डूइंग वर्क ही बोल सकते हैं। यहां से यहां तक हम लोग देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। देखेंगे ध्यान से, द सब्जेक्ट
व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आपसे क्वेश्चन व्हाट इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां से बोलना है द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग सैड। इस तरीके से देखेंगे द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड्स और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग सैड। तो क्वेश्चन व्हाट इज सब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है, कर्ता क्या है, तो आपको बताना है यहां पर कि द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग सैड। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट का डिफिनेशन देंगे। और ये तो सब्जेक्ट का डिफिनेशन हो गया, और इसके बाद में इसका हिंदी डिफिनेशन क्या होगा, विषय में कुछ कहा जाए। बात करते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इसका जो हिंदी हो जाएगा आप लोग समझिएगा ध्यान से, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से तो आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, इंग्लिश में भी डिफिनेशन याद रखेंगे, हिंदी में भी डिफिनेशन याद रखना है। व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आपको बताना है द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग सैड। यानी आप कह सकते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं, उस वाक्य का उसका सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उस वाक्य को उसका सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट का डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है, तो वहां से हम लोग लिखते हैं, यहां से आप समझिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यू डू नॉट ईट ए मैंगो, यू डू नॉट ईट ए मैंगो, तो आप बोल सकते हैं आप एक आम नहीं खाते हो, आप आम नहीं खाते हो। यहां से आप देख सकते हैं यू डू नॉट ईट ए मैंगो, आप एक आम नहीं खाते हो। तो मेरे भाई इसमें आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है, ये यहां पर आप समझिएगा। तो बात करते हैं समथिंग, यहां से देखेंगे ध्यान से, तो यू डू नॉट ईट ए मैंगो, हिंदी में देखिए आप एक आम खाते हो, तो कौन एक आम खाता है, तो आएगा आप एक आम खाते हो। किसके बारे में, आपके बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर जो यू है ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखेंगे ध्यान से, आप एक आम खाते हो, आप एक आम खाते हो, तो यहां पर कौन आम खाता है, तो आप खाते हो। तो जो मेरा आप है ये मेरा क्या कहला जाएगा, तो सब्जेक्ट कहला जाएगा। यानी आपका ये सब्जेक्ट कहला जाएगा, कर्ता कहला जाएगा। तो आपसे पूछेगा इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो ये आप देख रहे होंगे यू जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा, तो बनाना है आपको यू, ये मेरा सब्जेक्ट है। इस प्रकार से जब यू सब्जेक्ट हो गया तो यू सब्जेक्ट को छोड़कर जितने पार्ट हो जाते हैं, जितने पार्ट बढ़ जाते हैं, वो सबके सब आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी प्रेडिकेट पूछे यहाँ से तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा प्रेडिकेट होगा, ये प्रेडिकेट क्या होगा बताएंगे जल्दी फास्ट। तो डू नॉट ईट ए मैंगो, पूरे वाले यहाँ से यहाँ तक डू नॉट ईट ए मैंगो, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर ही हम लोग का सेंटेंस का निर्माण करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रहे। तो देख रहे हैं यहां से दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं इसका दूसरे पार्ट की ओर। हम लोग दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज प्रेडिकेट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट क्या होता है। यहां से देखेंगे विधेय, यानी व्हाट इज प्रेडिकेट, विधेय क्या है, आप यहां से समझिएगा। जिस प्रकार से सब्जेक्ट को हम डिफिनेशन लिखवा दिए दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, उसी प्रकार आपको यहां से देखना है प्रेडिकेट क्या होते हैं, और आपको अच्छे से समझना होगा कि प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलते हैं प्रेडिकेट पर। तो लिखेंगे इसमें द प्रेडिकेट कंसिस्ट
कंसिस्ट ऑफ what is said about द सब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिए, व्हाट इज प्रेडिकेट, तो बात करें द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। आप इसको याद रखेंगे, द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, द प्रेडिकेट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। बात करते हैं इसका हिंदी में, यहां से हिंदी में देखिएगा, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूं, आप लोग दोनों को नोट डाउन करेंगे मेरे भाई, इसका फेयर कर लेंगे, इसका नोट बना लेंगे, क्योंकि यहां से आपको ध्यान दे रहेंगे वाक्य तथा उसके भाग में शुरू से आपको एक स्टेप छोड़े नहीं है, सभी के सभी मैं आप लोग यहां से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अब प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, राम डिड नॉट हेल्प मी। आप यहां से देखिएगा, तो आप जानते हैं राम डिड नॉट हेल्प मी, राम ने मेरी मदद नहीं की, राम ने मेरी मदद नहीं की, तो यहां पर आप समझिएगा किसने मेरी मदद नहीं की, तो राम ने नहीं की। तो किसके बारे में बोल रहा है, तो राम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा सर, तो यहां पर सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा राम, जो मेरा होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट बच गए यहां से यहां तक, ये आपका क्या पड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट कहलाएगा। प्रेडिकेट क्या कहलाएगा, डिड नॉट हेल्प मी। इस प्रकार से आप प्रेडिकेट को भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग दोनों देख चुके हैं, यहां से सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, कौन कौन से मेरे भाई, एक का नाम होता है सब्जेक्ट और एक का नाम होता है प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बारे में जान गए, द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग सैड, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उस वाक्य को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि यू डू नॉट ईट ए मैंगो, यहां से आप देख रहे होंगे ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट ही कहलाएगा। और सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी पार्ट देख रहे हैं, ये सब जितने भी पार्ट देख रहे हैं, ये सबके सब क्या कहलाएंगे मेरे भाई, तो मेरे भाई सबके सब मेरे पार्ट प्रेडिकेट कहलाएंगे। इस प्रकार से आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया से क्लियर कर रहे होंगे क्लास को, और इस प्रकार से मैं समझा रहा हूं तो मेरे भाई आप लोगों को हर एक टॉपिक समझ में ही आ रहा होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस, ये मेरा विश्वास कह रहा है। तो यहां तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया, बताएंगे सभी। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग चलते हैं, इसके सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग का यहाँ से जानना है प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट के कितने टाइप में बांट दिया जाएगा और इस तरीका से। तो सुनिएगा ध्यान से, जो प्रेडिकेट होंगे यहाँ से प्रेडिकेट को देखेंगे ध्यान से, तो प्रेडिकेट में दो टाइप में निकलेगा। प्रेडिकेट में हम लोग का बात करते हैं, एक वर्ब हो जाएगा और एक मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेट के दो टाइप में तोड़ेगा मुख्यतः, हम लोग ध्यान से इसको तोड़ के समझाएंगे कि प्रेडिकेट जो होंगे एक वर्ब होंगे और एक मेरे क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। वर्ब वही जो वर्ब आप सुन रहे होंगे मेरे भाई, तो वर्ब को हम लोग बात करते हैं क्रिया, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको हम लोग कर्म बोलते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से। तो मेरे भाई यहाँ से समझना है वर्ब। और मैं आप लोगों का एक बात फिर बताना चाहता हूं कि ये इंट्रोडक्शन में आप लोग अलग से वर्ब को मैं पढ़ा दूंगा, और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग काम करवाएंगे और जानेंगे प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो बात करते हैं, आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो आपको बोलना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट तो स्वयं होता है, उसके कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट दो टाइप में टूटेगा, दो भाग में टूटेगा। एक क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब के अलावा याद रहे, वर्ब के अलावा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। याद रखें, ये प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट के नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एंड कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है, प्रेडिकेट एक शब्द भी हो सकता है।
तो यहाँ से आप देखिएगा प्रेडिकेट को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वर्ब में और एक हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो वर्ब देख लेंगे यहाँ से, वर्ब को आगे क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग चलेंगे, इसको यहाँ से लिखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेडिकेट जो होगा, प्रेडिकेट इसके दो टाइप होंगे। यहाँ से आप देखिएगा तो एक जो होगा वर्ब, इसको बोलेंगे क्रिया, और एक को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे कर्म। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट OBJECT है, OBJECT ऑब्जेक्ट अब वर्ब क्रिया हो गया। तो हम लोग यहाँ से वर्ब को अलग क्लास में करने वाले हैं। वर्ब को अगर बात करते हैं तो वर्ब को अलग अलग टाइप में तोड़ा गया है। वर्ब को दो टाइप में तोड़ने को आपको सीखने को मिलेगा। एक का नाम हो जाएगा लेक्सिकल वर्ब, उसी को बोलते हैं मेन वर्ब, और एक के टाइप होता है एक्जुलरी वर्ब। तो वर्ब को भी दो टाइप में तोड़ा जाएगा, वो अलग आप लोग क्लास में सीख लेंगे, क्योंकि क्लास आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पढ़ना है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो मेरे भाई वर्ब का वो टाइप हो जाएगा। फिर भी आपको जानकारी रखना है कि वर्ब भी होते हैं दो टाइप के, एक के नाम हो जाएगा लेक्सिकल वर्ब, या उसको आप लोग बोल सकते हैं मेन वर्ब, और दूसरा को आप लोग बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, वर्ब को टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो वही की दिक्कत नहीं है, वहाँ से हम लोग उसके बाद उसमें सेमी मॉडल भी आता है, मॉडल भी उसी में आता है। आप जो सुनते होंगे, आप लोग बोलते होंगे सेमी मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, और सभी के सब वर्ब में आपको सुनने को, देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। तो मेरा अगला जो वीडियो होगा या अगला क्लास होगा, हम लोग उसमें वर्ब पढ़ेंगे, तो बता देंगे आप लोगों के वर्ब के बारे में। फिलहाल हम लोग सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स यानी वाक्यों का भाग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वाक्य के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ये तो अलग हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या होते हैं। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट यहां से आपको क्लियर करना है कि ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और दैट कम्स आफ्टर इज वर्ब called the object. A noun or pronoun that comes after is verb called the object. यानी आप बोल सकते हैं हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस प्रकार से आपका ये ऑब्जेक्ट का भी डिफिनेशन हो गया। ए नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इज वर्ब कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आपको एक वर्ड और आ गया यहाँ पर कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ये आप समझ रहे होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ से कर दें। तो मेरे भाई आप बने के देखेंगे ध्यान से, आप सब्जेक्ट को जान गए ना, आप ये प्रेडिकेट के जान गए ना, तो आप ऑब्जेक्ट को भी जान जाइएगा और ऑब्जेक्ट को भी बारे में अच्छे से समझिए। ऑब्जेक्ट पहले समझिए, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब आप समझ लीजिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब समझ लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? कुछ नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब अपने पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है, तो फिर तो घूम फिर के ऑब्जेक्ट पर ही आ गए। यानी वर्ब के पीछे जो नाउन और प्रोनाउन होता है वही आपको कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। समझ रहे हैं? तो आप बता देंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, पहले आप समझिए इस तरीका से। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा ध्यान से, जैसे यू हो गया, अब यहां से हो गया रीड, यू रीड ए, आप देख रहे हैं बुक, यू रीड ए बुक, आप एक किताब पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई इसमें बताइए कि क्या क्या है, तो आप ट्रांजिटिव वर्ब बार बार पूछ रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वर्ब है। ये ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, रीड क्या है, वर्ब है। और ये जो यू देख रहे हैं, यू क्या है,
तो यू को शुरुआत के दिन ही बताए थे सब्जेक्ट है, और ये जो आपका वर्ब है, और ये जो आप देख रहे हैं ना वर्ब के बाद में वर्ब के बाद आने वाला जो देख रहे हैं ए बुक यू वर्ड देख रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट क्या कुछ नहीं है। अब इस वर्ब का नाम क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आने से इसका नाम पड़ गया ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, यू रीड, सिर्फ ऐसे होता, एक नंबर ही हो गया, 2 नंबर हो गया, यू रीड होता खाली, तो मेरे भाई रीड को आप ट्रांजिटिव वर्ब ना बोलते, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते। क्योंकि जो वर्ब अपने पीछे कोई ऑब्जेक्ट लेता है, जो वर्ब आगे आपको बता दिया जाएगा, जो वर्ब अपने पीछे कोई ऑब्जेक्ट लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखेंगे ये वर्ब अपने पीछे का लिया, ये वर्ब जो अपने पीछे का लिया तो ऑब्जेक्ट लिया, कोई ना कोई नाउन पर नाउन लिया, यहां पर नाउन है। जो वर्ब अपने पीछे कोई ऑब्जेक्ट लेता है क्या कहलाता है, तो मेरे भाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये रीड आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। यही रीड यहां पर निकल कर आया ना, तो ये इसके पीछे कोई नाउन पर नाउन नहीं है, तो ये आपका जो देख रहेंगे ये कौन सा वर्ब बन जाएंगे, तो मेरे भाई ये आपका ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। और ये आपका सब्जेक्ट ज्यों का त्यों ही रहेगा। इस प्रकार से आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्लियर हो गया। तो मेरा काम ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो नहीं सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि खाली स्थान है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3, आई, अब यहां से कर रहे हैं आई एम रीडिंग, ये एग्जाम्पल देखिए, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो देख रहे हैं ये हमारा जो है रीड में आईएनजी जुड़कर ये कंटिन्यूअस हो गया है, तो ये हमारा एक वर्ब है, और यह वर्ब देख रहे हैं चौथा फॉर्म होता है आईएनजी वाला। तो ये मेरा वर्ब है रीड। यहां से क्या इसके पीछे कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट आया है, क्या इसके पीछे कोई वर्ड आया है, तो नहीं आया है, तो यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा आई। और बात करते हैं ऑब्जेक्ट, तो सर इसमें ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, नो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से तो आप लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। आप लोग कोशिश करें समझने के लिए। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता दिया, प्रेडिकेट बता दिया और ऑब्जेक्ट भी बता दिया। आप लोग समझिए। यहां से आप बताइए कि एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि मोहन कट्स ट्री, मोहन कट्स ट्री। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहां से समझिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। आपको चारों बताना है, सब्जेक्ट भी बताना है, प्रेडिकेट भी बताना है, ऑब्जेक्ट भी बताना है, और यहां से बात करते हैं सब्जेक्ट बताना है, वर्ब बताना है, प्रेडिकेट बताना है और ऑब्जेक्ट बताना है। तो आप देखना चाहेंगे कि कौन कौन बालक बता सकते हैं। आप लोग समझिए ध्यान से। ये देख रहे हैं ये वाला मोहन कह रहा है कि मोहन एक मोहन पेड़ काटता है। तो पेड़ कौन काटता है, मोहन। पेड़ काटने का किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में बोला जा रहा है। तो ये मोहन जो होगा ये मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट जो होगा ये मेरा मोहन कहला जाएगा, ठीक। और जो कट से देख रहे हैं ना, ये कट से देख रहे हैं, कट से, ये कट से मेरा क्या कहला जाएगा, तो ये मेरा वर्ब कहला जाएगा। कट से मेरा क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और जो अगला नंबर आप देख रहे हैं प्रेडिकेट, तो मेरे भाई यहां से यहां पूरे टर्म, सब्जेक्ट को छोड़कर पूरे टर्म जो हो गया ये आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ये आपका क्या कहला जाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। पूरा सब्जेक्ट को छोड़कर जितने पार्ट आएंगे वो आपको बोलना है प्रेडिकेट है। और जो ये देख रहे हैं ना वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन, तो ये ट्री आप जो आपका जो देख रहे होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ट्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ट्री हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर ट्री नहीं होता, खाली कट तक ही होता, तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और बात करते हैं ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, चारों के बारे में हम लोग आज सीख चुके हैं। क्या इतना तक समझ में आ रहा है, बताएंगे जल्दी फास्ट। क्या पूरा कंप्लीट हो रहा है, इतना समझ में आया? क्या आप लोग सब्जेक्ट जान गए, प्रेडिकेट जान गए, ऑब्जेक्ट जान गए, और बात करते हैं वर्ब के भी बारे में जान गए? तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आप लोग इसको नोट डाउन कर, पीछे बता चुका हूं स्लाइड में। अब आपको यहां से चूज करना है, पिक करना है। तो यहां से समझिएगा ध्यान से कि यू वॉक स्लोली,
यू वॉक स्लोली स्लोली, आप धीरे धीरे चलते हो, आप धीरे धीरे चलते हो, आप धीरे धीरे टहलते हो। यू वॉक स्लोली स्लोली, इसमें बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा आपका प्रेडिकेट है और कौन कौन सा आपका इसमें ऑब्जेक्ट है, बताना है आपको। बताएंगे जल्दी। यू आप यहां से बताएंगे। दूसरा नंबर मैं आप लोगों से पूछ दे रहा हूं। दूसरा नंबर में है सी, यहां से बात करते हैं सी रीड्स हियर, ये सेंटेंस हो गया। मोहन विल प्ले क्रिकेट। आपको बताना है तीनों में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और यहां से बताना है ऑब्जेक्ट। कौन कौन से बालक है जो बता देंगे। तो चलिए बताइए जल्दी ध्यान से। यू हो गया, वाल्क हो गया, स्लोली हो गया यहां से। इसमें हो गया सी रीड्स और हो गया हियर। मोहन विल प्ले क्रिकेट, आपको बताना है, हो जाएगा क्रिकेट हो गया। आपको बताना है इसमें कौन सब्जेक्ट होगा, कौन वर्ब होगा, कौन इसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट कौन कौन होगा, आपको बताना है। तो बताइए जल्दी फास्ट। देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका यू जो देख रहे हैं ना, यू आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। वाल्क जो होगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। और जो देख रहे हैं स्लोली देख रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे, ये धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा है एडवर्ब है। क्योंकि आप टहलते हो, टहलना क्या है, वर्ब है। और कैसे टहलते हो, तो धीरे धीरे स्लोली, तो ये मेरा एडवर्ब है। सो ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसमें अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें गायब है, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। आपको यहां पर लिखना है कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है, ऑब्जेक्ट इसे नो, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो प्रेडिकेट पूछेगा तो प्रेडिकेट क्या होगा, तो आपको बताना है प्रेडिकेट में। तो सर प्रेडिकेट में आपको बताना है, बताइए प्रेडिकेट क्या होगा। तो वाल्क हो जाएगा यहां से, और यहां से स्लोली हो जाएगा, स्लोली। उसी प्रकार इसमें बताइएगा तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सी, और जो बात करते हैं वर्ब जो होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा रीड्स। और यहाँ से देखेंगे हियर, तो हियर मने क्या होता है, संकेत में होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में आप सुने होंगे। हियर मने यहाँ, दियर मने वहाँ, तो ये अदर वर्ड में आएगा। ये मेरा दियर जो होगा, हियर जो होगा अदर वर्ड में आएगा। और जब बात करते हैं सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब हो गया रीड्स, और यहाँ से बात करते हैं प्रेडिकेट, तो मेरे भाई प्रेडिकेट जो मेरा होगा, ये मेरा हो जाएगा रीड्स, और हो जाएगा यहाँ से हियर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो कोई यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो मेरे भाई मोहन मेरा जो होगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी बात करते हैं एक जुलरी वर्ब। और प्ले जो मेरा खाली होगा, ये मेरा हो जाएगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब यहाँ से होने के बाद, और मेरा हो जाएगा मेन वर्ब के बाद ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए ध्यान से, मोहन क्रिकेट खेलेगा, मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलेगा, तो ये मेरा जो होगा क्रिकेट, ये मोहन क्या करेगा मेरे भाई, तो क्रिकेट खेलेगा, तो क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, तो प्रेडिकेट आप समझ चुके होंगे अब कि विल प्ले क्रिकेट हो जाएगा, विल प्ले क्रिकेट हो जाएगा। इस तरीक़े से आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए प्रेडिकेट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इस क्लास में मेरे भाई आप लोगों को मैं सब चीज़ दे चुका हूँ। अब आप लोगों से कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप क्लियर कर देंगे। उसमें एक और बात पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट जो बताना चाहूँगा, ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऑब्जेक्ट जब भी बोलेगा तो ऑब्जेक्ट किस में आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट को बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जिसका मेन वर्ब, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब आएगा उसी में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, अन्यथा नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपसे यहां से एक सेंटेंस दे रहे हैं, यू आर सैड, यू आर सैड देख रहे हैं, इसमें आप खोजते रह जाइएगा ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं मिला है। इसमें आप दो चीज देख सकते हैं, दो चीज क्या देख सकते हैं, आपको यहां से सब्जेक्ट दिखाई दे देगा
सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और यहाँ से आप देख रहे हैं ना, इसके छोड़कर जो वर्ड देख रहे हैं वाला, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रेडिकेट देखने को मिलेगा। यानी सब मिला जुला कर बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग का बात करें कि ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो वो कोई ना कोई आपको टेंस होना चाहिए या वॉइस होना चाहिए, और वो टेंस में आपको याद रहना एक्शन जरूर होना चाहिए, एक्शन जरूर होना चाहिए, उसमें एक्शन जरूर होना चाहिए। कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है कुछ ना कुछ एक्शन करता हो, और वर्ब के जो वर्ड पीछे आता है नाउन और प्रोनाउन, वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल पर आप देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, और 2-4 गो एग्जाम्पल कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो इस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, द बॉय रीड्स अ पोएम। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ही बाउट ए पेन। ये आपका होगा दूसरा। मेरे भाई मैं आपसे सीता हेल्प्स मी, सीता हेल्प्स मी, ही बाउट अ पेन, द बॉय रीड्स अ पोएम। अब आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, और यहां से आपको बताना है ऑब्जेक्ट कौन है। जल्दी फास्ट बात बताएंगे, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका वर्ब है। पहले नंबर तो वर्ब चूज कीजिए, ये आपका हो जाएगा वर्ब। और ये देखिए वर्ब के पीछे में देख रहे हैं ध्यान से, वर्ब के पीछे में जो आता है यहाँ पर इसके बारे में बताएगा। वर्ब के पीछे में देखिए एक नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो वर्ब के पीछे में कौन सा आया है, क्या आया यहाँ पर, तो देखेंगे द पोएम, ए पोएम, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब के आगे जो देखेंगे ध्यान से, ये मेरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहला जाएगा। यानी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा अधिकांशतः वर्ब के आगे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब देख रहे हैं, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब के आगे क्या कहलाएगा, तो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब वर्ब के पीछे जो नाउन प्रोनाउन आता है वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी जान गए होंगे। अगला नंबर बात करते हैं सी। तो मेरे भाई ये मेरा सी क्या हो जाएगा, तो ये मेरा सी सब्जेक्ट कहलाएगा। और मेरे बात करते हैं ये वर्ब, तो यहाँ पर हेल्प्स जो होगा ये मेरा वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब के देखेंगे पीछे में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये जो प्रोनाउन आया हुआ है, यही मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरे भाई ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इसके आगे वाला सब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से इंग्लिश ग्रामर में। अब अगर आपसे कोई पूछे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और जब यहाँ से आप अच्छे से समझ गए हैं, तो मेरे भाई आप लोग इतना हम बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ से वॉइस भी बना सकते हैं। ये वॉइस ऑब्जेक्ट की बहुत अहम भूमिका होती है, और सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के। इस प्रकार से आप लोगों से एक बात और बता दूं कि यहाँ से जब इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो एक और सेंटेंस जो हुआ, तो ये मिला जुला कर हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और यहाँ से वर्ब देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ से देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे क्या मिलके बनता है मेरे भाई, है तो ये हमारा क्या होता है, तो सेंटेंस होता है। तो हम लोग का ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, वो सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कोई पूछे इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश का फार्मूला क्या होता है, अंग्रेजी में सेंटेंस का फार्मूला, तो आपको बताना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि तीनों के मेल, तीनों के ज्वाइंट से ही हम लोग सेंटेंस बना हुआ है। और ये दोनों देख रहे होंगे, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, तो प्रेडिकेट होता है, जो कि मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि सेंटेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक के नाम सब्जेक्ट और एक के नाम प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट दो टाइप में टूट जाएगा, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आप देख ही रहे होंगे कि पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग इतने बना चुके होंगे, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग पूरे के पूरे कहानी समझ चुके होंगे, किस प्रकार से सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके से प्रेडिकेट होते हैं, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप लोग समझ चुके होंगे इतने क्लास में। तो हम लोग का जो अगला क्लास होगा, इसके पार्ट 2 आएगा, ये तो पार्ट 1 है, और यहाँ से आप लोग हर एक टॉपिक को समझिएगा, ध्यान से समझिए, उतार लीजिएगा जो जिनको उतारना होगा, और अच्छे से समझकर बनाइएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप लोग अच्छे से समझिए, और ये जो चैनल है मेरे भाई, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पर मैं आप लोग इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर करवा सकूं अपने भाषा में, आप लोगों की भाषा में, डे टू डे लाइफ में जो आप लोग बोलते हैं समझते हैं उसी भाषा में। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग का ये टॉपिक है, आप लोग इसको समझिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में बहुत अच्छे से। तब तक आज के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।